नमस्कार साथियों, लर्न अकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे एक ऐसे डिसीजन के बारे में जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अलाउड टू सेंड समन वाया व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पूरे इस टॉपिक को कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया व्हाट्सएप द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, ईमेल, फैक्स, इन सभी डिजिटल मोड्स के द्वारा समन को सेंड करना अलाउ कर दिया है। और ये किस तरह से भारतीय कानून प्रणाली, भारतीय न्याय प्रणाली में एक नया चेंज लाएगा और ये किस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय कानून व्यवस्था को और भी गति प्रदान करेगा, ये पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम पे टाइम मिलती रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी, जिसके दोनों के ही लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्या है ये इशू और ये किस तरह से हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, CJI शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रेड्डी ने निर्देश जारी किया। जी हाँ दोस्तों, 3 जजेस की बेंच बैठी, जिसमें कि ये फैसला लिया गया कि लॉकडाउन के चलते लीगल नोटिस भेजने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डाक सेवा पर भी काफ़ी असर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब चारों तरफ कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला हुआ है तो इसके चलते कहीं ना कहीं हर तरह की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। साथ ही साथ दोस्तों, डाक सेवा पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि उनको ना सिर्फ ये नोटिस वगैरह और ये जितने भी डॉक्यूमेंट के काम हैं वो सेंड करने होते हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्हें कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं एक बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ है, उनको डिलीवर करना पड़ रहा है और उन पर काफ़ी ज़्यादा लोड आ चुका है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि अब जितने भी लीगल नोटिस हैं और समन्स हैं, उनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के द्वारा भी भेजा जा सकेगा। और दोस्तों, यह एक कानूनी नोटिस माना जाएगा और इसकी अवहेलना करने पर व्यक्ति के ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यह किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा, यह भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे भी जानते हैं आगे इस पॉइंट में। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर 2 ब्लू टिक होंगे तो माना जाएगा कि रिसीवर ने नोटिस को देख लिया है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त होता है या कोई मैसेज या कोई इमेज प्राप्त होती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर 2 ब्लू टिक लग जाते हैं अगर आपने उसको रिसीव कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये दलील दी गई है कि अगर जो रिसीवर है उसने नोटिस को देख लिया है तो वहाँ पर ब्लू टिक हो जाएंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि नोटिस रिसीव कर लिया गया है। साथ ही साथ अगर 1 टिक होगा तो माना जाएगा कि जो समन है या फिर जो नोटिस है वो प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए PDF फाइल को मेल पर भी भेजना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग होता जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि लोगों को नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहाना कर देते हैं कि हमें नोटिस प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इसके चलते ये शुरू किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। कई बार जब कोर्ट द्वारा नोटिस या समन भेजा जाता है तो जो रिसीवर होता है उसे लेने से मना कर देता है, या फिर कोई भी ऐसा बहाना बना देता है। तो अब वो जो बहाना वो अब तक बना देता था कि मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, या फिर मैं जब नोटिस आया मैं उस समय नहीं था, या फिर जो नोटिस है वो रास्ते में ही रह गया, या मतलब कोई भी ऐसा बहाना कि वो ये कह दे कि नोटिस हमारे तक पहुंचा ही नहीं, तो वो अब इस तरह का कोई भी बहाना नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि जब उसके पास ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम और फैक्स के द्वारा भेजे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके पास जो डबल टिक का जो निशान लग जाएगा, तो इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यूज़र को जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका है और उसका फिर कोई भी बहाना नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी कुछ साल पहले ही 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि नाला सोपारा मुंबई का रहने वाला था, उसने क्या किया कि SBI के क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, कुछ पेमेंट्स करी, लेकिन जब बात आई ड्यू पे करने की तो उसने वो पे करने से मना कर दिया। और साथ ही साथ दोस्तों, उसने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट कार्ड कंपनी थी उसके द्वारा कोर्ट में ये केस फाइल किया गया,
इसमें की दलील दी गई कि जो डिफ़ॉल्टर है वो हमेशा ही अपना जो रेजिडेंस है वो लगातार चेंज करता जा रहा है, लेकिन हमने उसे व्हाट्सएप और ईमेल के द्वारा लीगल नोटिस सेंड कर दिया है, जिसका एक लीगल नोटिस माना जाए और उस पर आगे कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों इसकी सुनवाई की थी जस्टिस गौतम पटेल ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम पटेल ने, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी अग्री किया, और उनकी जो कोटेशन थी वो आपके सामने मैं बता देता हूँ कि फॉर द पर्पस ऑफ नोटिस आई विल एक्सेप्ट दिस। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये नोटिस की बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, आई डू सो बिकॉज द आइकन इंडिकेटर्स clearly shows that not only was the message and attachment delivered but also both were opened। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी ये माना कि जो मैसेज है वो ना सिर्फ डिलीवर हुआ था बल्कि दोनों ही मैसेज और अटैचमेंट दोनों ही ओपन की गई थी। तो अब ये मान लिया जाएगा कि जो डिफ़ॉल्टर है उसको ये नोटिस प्राप्त हो चुका है, तो अब वो किसी भी प्रकार का बहाना नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस तरह से पहली बार ये खबर 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन के समय मिली थी कि अब किसी भी तरह से, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर ईमेल्स हो, इनके द्वारा भी लीगल नोटिस सेंड किए जाएंगे और उन्हें लीगल ही कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके लिए किस तरह से इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई सेशन के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।